सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन आज पढ़ेंगे बीए पार्ट फर्स्ट का राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है। राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक और इसमें आपका जलवायु तक हो चुका है जो आपको प्रमोद जी सर ने करवा दिया। आज अपन पढ़ेंगे टॉपिक वन और वनस्पति। कौन सा टॉपिक? वन और वनस्पति, ये टॉपिक पढ़ेंगे। और अब आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया था वो आगे पढ़ाएंगे प्रमोद जी सर। अब वन और वनस्पति ये टॉपिक है। आज की क्लास में अपन पूरा समझ लेते हैं और कल की क्लास में अपन इसको लिख लेंगे। तो पहला वन नीतियाँ मतलब वन नीतियाँ अब तक कितनी बनाई जा चुकी हैं और अभी हाल ही में कौन सी वन नीति बनाई गई, मतलब लेटेस्ट जो कौन सी वन नीति है। तो प्रथम जो वन नीति थी वो आई थी 1894 में, ये याद रखनी है आपको। प्रथम वन नीति आई थी वो थे 1894 में प्रथम वन नीति। उस टाइम पे अपना भारत देश था वो गुलाम था। सेकंड अपन लिखेंगे स्वतंत्र भारत की वन नीति। प्रथम वन नीति आई थी 1952 में। क्या? स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति। उसके बाद वन नीति है 1988 की नवीनतम वन नीति। देखो 1988 की जो वन नीति आई ना वो है नवीनतम वन नीति। और ये किसके संदर्भ में है? ये वन नीति है ये भारत के संदर्भ में। ऐसा मैंने क्यों लिखा है? भारत के संदर्भ में जो वन नीति है तब लागू ये राजस्थान के संदर्भ में भी थी, लेकिन राजस्थान में नई वन नीति आ चुकी है। अब जो राजस्थान में जो वन नीति आई थी वो आई थी 18 फरवरी 2010। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थान की जो नवीनतम वन नीति है वो कब आई? 18 फरवरी 2010। अब जो नवीनतम वन नीति है राजस्थान की 18 फरवरी 2010। इसके लक्ष्य क्या है? इसके लक्ष्य देखो, अपने राजस्थान की जो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल है ना, अगर इसका प्रतिशत के हिसाब से देखिए अपन तो इसके 9.56% भाग पर क्या है? वन है राजस्थान में। और इस वन नीति के अनुसार टारगेट क्या रखा गया कि टोटल इस क्षेत्रफल के 33.33% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। ये इसका टारगेट रखा गया पहला, यानी संपूर्ण जो क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पर वन होने चाहिए। ये इस वन नीति का टारगेट रखा गया जो कब बनाई गई? 18 फरवरी 2010 में। और अभी वन है कितने प्रतिशत भाग पर? वो है 9.56% भाग पर। अब पर्वतीय, एक तो मैदानी भाग होता है, एक पर्वतीय भाग होता है। पर्वतीय भाग है ना, उसके लिए क्या लक्ष्य रखे गए कि जितना पर्वतीय भाग है उसके 60% भाग पर वन होने चाहिए। और जो मैदानी भाग है उस पर 20 से 25% भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। ये टारगेट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये आपको याद रखना है। याद आपको सारे रखने हैं, आसान है। पर्वतीय भाग है उस पर 60% भाग पर वन होने चाहिए। जो मैदानी भाग है उस पर 25% भाग पर वन होने चाहिए। और टोटल अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की टोटल भूमि में के 33% भाग पर वन होने चाहिए। और अभी कितने प्रतिशत भाग पर वन है? वो है 9.56% भाग पर। अब जैसे जनगणना होती है ना, वैसे वन गणना भी होती है। जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल में एक बार होती है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है वन गणना।
वनगणना कितनी ईयर में होती है? ये 2 ईयर में एक बार होती है। और जो सर्वेक्षण विभाग है वो कहाँ है? देहरादून। देहरादून। इन पॉइंट को आप लिख लेना साथ में कि वन गणना का कार्य या वन सर्वेक्षण संस्थान, वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में कब से शुरू किया गया? ये वन गणना 1988 से शुरू की गई। 1988 से। देखो वन नीतियां अलग हैं, वन गणना अलग है। 1988 से शुरू की गई और ये 2 वर्ष में एक बार होती है वन गणना। नवीनतम वन गणना है जो कब की गई? नवीनतम वन गणना ये 2017 में की गई। नवीनतम वन गणना की गई है वो 2017 में की गई है और उसी से अपन को पता लगा है कि राजस्थान के 9.56% भाग पर वन है। 2017 में ये वन की गई। और ये कौन सी वनगणना थी? ये 15वीं वनगणना थी। 2017 की जो वनगणना की गई है ये 15वीं वनगणना थी। और इसमें कुल वन क्षेत्रफल, जो कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 32,737 32,737 वर्ग किलोमीटर। भाग पर क्या है? वन है। और प्रतिशत में देखें तभी 9.56% भाग पर क्या है? वन है। ठीक है। अब देखो आप वन यानी कौन से पॉइंट है? सर्वाधिक वन, न्यूनतम कम वन कौन से जिलों में है? जो डाटा लिखा रहा हूं ना वो आपको करंट डाटा लिखवा रहा हूं। बिल्कुल आपकी जो बुक चलती है ना लाइब्रेरी में आपके है, उसमें पुराने डाटा लिखे हैं। तो जो अपन लिखेंगे नोट्स वो मैं सही लिखवाऊंगा और जो बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं वो जो लिखवाऊँ मैं उनको अपडेट कर लेना अपने नोट्सों में। ठीक है। जो वनों का सर्वाधिक विस्तार, वनों का सर्वाधिक विस्तार, इन जो वन हैं सर्वाधिक कौन कौन से जिले में है? एक तो होता क्षेत्रफल में, एक अपन देखेंगे प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से। जैसे जो छोटा जिला होगा उसमें अगर वन अधिक है तो उनका प्रतिशत में वो 1 नंबर पे आ जाता है, नहीं क्या? जैसे एग्जांपल दूं आपको, जैसलमेर सबसे बड़ा है। जैसलमेर जिला कौन सा है? सबसे बड़ा है। और छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। धौलपुर। अब यूं मानो जैसलमेर है, एक तो इसके 30 किलोमीटर भाग पर वन है और धौलपुर है इसके भी, यानी यूं मानो आप इस अगर संख्या में गिने अपन, यहाँ पर 1000 वृक्ष हैं, 1000 वृक्ष हैं और धौलपुर में भी 1000 वृक्ष ही हैं। धौलपुर में भी 1000 वृक्ष हैं। प्रतिशत वाला मामला समझा रहा हूँ आपको। अब इसका क्षेत्रफल तो है बहुत अधिक, इसका क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, तो इसके अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें ना तो ये 3% भाग पर ही आएंगे। ये वन है 1000 वन है वो, ठीक है। और अगर धौलपुर में अपन देखें तब ये 1000 वन है धौलपुर के 70% एरिया को कवर कर लेंगे, नहीं क्या? तो अगर प्रतिशत में अपन देखेंगे ना तो 1 नंबर पर है। इसके एग्जाम्पल दिया, सिर्फ सही नहीं है, डाटा सही नहीं है, ये सिर्फ एग्जाम्पल बताया आपको। तो प्रतिशत के हिसाब से 1 नंबर पर कौन सा आ गया? धौलपुर आ गया। जबकि वनों की संख्या वो दोनों में बराबर है। तो वैसे बता रहा हूँ कि प्रतिशत में कौन से जिले आगे हैं और क्षेत्रफल में वनों का अगर देखें क्षेत्रफल तब कौन से जिले आगे हैं। तो देखो सबसे पहले आएगा 1 नंबर पर जिला क्षेत्रफल के हिसाब से जो सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र है वो है उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। 2 नंबर पर अलवर, 3 नंबर पर प्रतापगढ़ और 4 नंबर पर 12। दिखाई नहीं दे रहा है, साथ में बोल रहा हूँ। 1 नंबर पर उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और 12। उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और 12। प्रतिशत में अपन देखें
उदयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, करौली, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, पहले सिरोही आएगा, सिरोही, करौली, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। प्रतिशत के हिसाब से अगर 1 देखें सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर में, 2 नंबर प्रतापगढ़, 3 नंबर पे सिरोही, 4 नंबर पे करौली। क्षेत्रफल में देखें तब उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारां। अब यहीं पर सबसे कम वनों का विस्तार, यहाँ सर्वाधिक की जगह कर लो, सबसे कम वनों का विस्तार, यही प्रतिशत में और क्षेत्रफल में। एक नंबर पे कौन सा है, चूरू, 2 नंबर पे हनुमानगढ़, चूरू आ गया, हनुमानगढ़ आ गया, जोधपुर और गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। और प्रतिशत में जोधपुर, चूरू, नागौर, जोधपुर, चूरू, नागौर और यहाँ जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, जैसलमेर, ये तो है प्रतिशत में सबसे कम, और ये क्षेत्रफल में सबसे कम, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। अब देखो वनों का वर्गीकरण। देखो वनों का वर्गीकरण है ना, वो 2 प्रकार से होता है। वनों का वर्गीकरण कैसे होता है, 2 प्रकार से। एक तो प्रशासनिक, कौन सा, प्रशासनिक वर्गीकरण, और दूसरा ये तो प्रशासनिक वर्गीकरण, सेकंड होता है वो भौगोलिक। एक तो प्रशासनिक और एक भौगोलिक। तो प्रशासनिक वर्गीकरण है, आपने ये तो पढ़ा है, भौगोलिक वर्गीकरण तो आपने पढ़ा, उष्णकटिबंधीय वन है, सदाबहार वन है, जो वनों के प्रकार अपन भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं और राजस्थान के संदर्भ में भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रशासनिक वर्गीकरण आपने नहीं पढ़ा होगा। तो अपन पहले तो देखते हैं प्रशासनिक वर्गीकरण, ये कितने भागों में बांटा गया, इसको 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन से, पहला है आरक्षित, कौन सा, आरक्षित। 2 नंबर पे कौन सा है, सुरक्षित। 3 नंबर पे अवर्गीकृत। देखो अवर्गीकृत का तो सीधा सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं समझना, कि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होती कि वनों का काटना है, यानी कोई मना नहीं होता, पशुओं को चराना है, यहाँ पर कोई मना नहीं होता ऐसी कोई भी चीज़ें। तो ये तो अवर्गीकृत वन है, इसको तो कोई समझने की खास जरूरत है नहीं, क्योंकि इस पर कोई प्रतिबंध है ही नहीं। जो भी अपन को सामने, जैसे अपने खेत के वृक्ष हैं, अपन उसको काट भी सकते हैं, वहाँ पशु भी चरा सकते हैं, जो चीज़ें हैं ना ऐसे, जैसे जोहड़ वगैरह हैं यहाँ की, वो है वर्गीकृत में। इनको समझो आप, आरक्षित और सुरक्षित को। जो आरक्षित जो वन है ना, इसमें लकड़ी काटना, पशु चारण, आखेट मतलब शिकार करना वगैरह, इन तीनों पर ही क्या होते हैं, ये प्रतिबंधित होते हैं। यहाँ पर ना लकड़ी काट सकते हैं, ना पशु चरा सकते, और ना ही आखेट वगैरह या शिकार वगैरह कर सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं। और जो आरक्षित वन हैं, ये कितने प्रतिशत भाग पर हैं, ये हैं आरक्षित 38% भाग पर है। नीचे अगर आपको दिखाई नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूँ साथ में, कितने प्रतिशत भाग हैं, आरक्षित हैं 38% भाग पर। और सर्वाधिक कौन से जिले में है,
आरक्षित वन है उस पर लकड़ी काटना, पशुचारण, आखेट, सारे ये क्षेत्र होता है वो प्रतिबंधित होता है। ये क्षेत्र है वो टोटल जो क्षेत्र है उसके कितने प्रतिशत भाग पर हैं? 38% भाग पर हैं। कितने प्रतिशत पर? 38% भाग पर है। सर्वाधिक ये आरक्षित वन है वो सर्वाधिक कौन से जिले में है? तो वो कौन से जिले में है? उदयपुर। कौन से में? उदयपुर में। उदयपुर में, ठीक है। अब अपन देखते हैं सुरक्षित को। जो सुरक्षित हैं उसमें सुरक्षित में देखो लकड़ी काटना, लकड़ी काटना और पशुचारण। देखो लकड़ी काटने पर तो पूर्णतः है प्रतिबंध है, और जो पशुचारण है ना, पशुचारण में इसमें कुछ निश्चित छूट दी हुई है, कुछ निश्चित छूट दी हुई होती है, कुछ निश्चित छूट दी हुई है। उसके बाद में अगर सुरक्षित वन देखें तो कितने प्रतिशत भाग पर हैं? ये हैं 56% भाग पर। ये कितने प्रतिशत भाग पर हैं? 56% भाग पर हैं। सुरक्षित जो वन है सर्वाधिक कौन से जिले में है? वो हैं 12 में। कौन से में? 12 जिले में। 12 जिले में सुरक्षित वन सर्वाधिक हैं। आरक्षित वन हैं वो सर्वाधिक किस में हैं? उदयपुर में, ठीक है। अब देखो आप अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन है वो टोटल के 7% भाग पर है, और अवर्गीकृत का आपको पूरा पता है। क्यों? आप ज़्यादा नहीं देखो तो अपने यहाँ लगभग गाँव से बच्चे हैं, बिलोंग करते हैं गाँव से, और प्रत्येक गांव में एक जोड़ा या जोहड़ जरूर होता है जिसमें वन उगते भी हैं, काटे भी जाते हैं। सरकार एक तरीके से बोलती है उसको प्रतिबंधित भी करके रखती है, लेकिन क्या होता है उसके ठेके छूटते हैं कि इतने रुपए जमा कराओ, नहीं इतने रुपए जमा कराओ और ये पेड़ है उनकी एक बार के लिए कटाई कर लो, मतलब ऊपर से आप काट सकते हो, उनकी लकड़ियों को आप काम में ले सकते हो। तो ये वन ना ये अवर्गीकृत है, इनमें ना तो लकड़ी काटना मना होता ना पशुचारण मना होता। कुछ निश्चित रुपए हैं वो पे करते हैं और उसके बाद उनको काट सकते हैं। ये हैं अवर्गीकृत। कितने प्रतिशत भाग पर होते हैं? 7% भाग पर हैं। और जो सर्वाधिक हैं कौन से जिले में हैं? बीकानेर में। कौन से में? बीकानेर में। अब देखो इसमें जो प्रशासनिक दृष्टि से जो वर्गीकरण किया गया है इसको आपको याद रखना है। जो भी आप एग्जाम वगैरह देते हो इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। सारणी एक ही है, सिंपल सी, क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है यहाँ से। पहले वर्गीकरण कौन सा? प्रशासनिक वर्गीकरण है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 में। कौन कौन से? आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। सबसे पहला आरक्षित। आरक्षित वन है सर्वाधिक कहाँ पर हैं? यह है उदयपुर में। कितने प्रतिशत भाग पर हैं ये वन? ये वन है 38% भाग पर। कितने प्रतिशत भाग पर? 38% पर, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पर है? उदयपुर में। सेकंड देखो सुरक्षित। सुरक्षित वन है कितने प्रतिशत भाग पर हैं? 56% भाग पर। ये याद रखना सुरक्षित हैं, सुरक्षित, तब इसका आंकड़ा अधिक आएगा क्योंकि इसमें कुछ न कुछ छूटें दी हुई हैं, छूट दे रखी हैं कुछ न कुछ। कितने प्रतिशत भाग पर हैं? 56% भाग पर है। इस सर्वाधिक कौन से में है? सुरक्षित 12 में। कहाँ पर है? 12 में। और इस पर ये ध्यान रखना आप पशुचारण में कुछ निश्चित छूटें दे रखी हैं। और अवर्गीकृत वन इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रख लेना कि 7% भाग पर तो हैं, और सर्वाधिक कौन से जिले में? बीकानेर में। ये 2 आंकड़े ना कितने प्रतिशत पर सर्वाधिक कौन से जिले में, ये तो पक्का ही याद करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। वनों का भौगोलिक वर्गीकरण है कितने भागों में बांटा गया है? 5 में। और ये भौगोलिक वर्गीकरण है ना ये अपन पढ़ेंगे कल, ये पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना काफी, धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली क्लास में।